बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सर उमैर खालिद, सर जोहेब हयात और कमर अकील भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो तीन बातों पे आज हम डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशन से। एजुकेशन पाकिस्तान का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है और लोगों ने बड़ा एतराज हमें हर दौर में इस पे किया है। इसका सोल्यूशन कम ही लोगों ने दिया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये हमेशा एक लफ्ज बोला जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ठीक नहीं है, और ये वजूहात हैं, मुख्तलिफ लोग बात करते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर वजूहात इसकी नहीं बयान करता और ना कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन पेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ ही से पढ़े हुए लोग बाहर जाते हैं और काम करते हैं और हर तरह का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में और बांग्लादेश में कोई खास ऐसा फर्क नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं और सभी एजुकेशनिस्ट हैं वैसे तो, लेकिन उमैर खालिद यूनिवर्सिटी से भी हैं और पढ़ाते भी हैं। मैं खुद भी वैसे टीचर हूँ। तो जी उमैर खालिद, आप कैसे एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, क्या इसमें आपको कमी दिखती है और आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम लैग करते हैं? क्यों हम प्रोडक्टिविटी की तरफ क्यों नहीं जा पाते? जी शुक्रिया वकार। देखें, कमी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लेवल्स पे है। अगर हम इसको देखें, सबसे पहले तो हम हुकूमती सतह से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि चीजें ड्राइव तो वहीं से होनी होती हैं। तो अगर आप इसको रीजन में भी देखें ना, हम चले स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनसे कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है, वो तो कंपैरिजन हमारा बनता भी। सिर्फ हम रीजन के अंदर भी अगर बात करें, तो रीजन के अंदर भी हमारे पास जो एजुकेशन का की जो बजट एलोकेशन है ना, वो 1.7% है इस वक्त, जो रीजन हमारे रीजन के अंदर भी सबसे ज्यादा लो है। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ठीक है, उनका एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि हमारी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज की और फोकस की कमी भी नजर आती है। फिर ये 1.7% जो एलोकेट हो रहा है, ये किस तरह से यूज हो रहा है, इसके अंदर हम कितनी एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी किस तरह से प्रॉपर चैनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक इशू है। फिर अगर हम देखें इनरोलमेंट के हवाले से, तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आती है। यानी 1990 में जो हमारा इनरोलमेंट का रेट था, वो था 59%। 2000 में ये आके 70% तक हो गया, और अब मेरे ख्याल से 2019 की जो मैंने रिपोर्ट देखी थी, वो हम 94% तक पहुंच गए इनरोलमेंट के हवाले से। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो प्राइमरी एजुकेशन तक तो आपने चले उनको एनरोल करवा दिया, वो कुछ लिखने पढ़ने के काबिल हो गए, लेकिन दुनिया जिस तरह से कॉम्पिटिटिव हो रही है, जिस तरफ एजुकेशन जा रही है, अगर आप थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते भी हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा आप मेरे ख्याल से दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाते हैं। अब जो दुनिया की डिमांड्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो काफी बढ़ रही हैं, तो उस तरफ मेरे ख्याल से हमारी कोई तवज्जो नहीं है। फिर अगर आप थोड़ा सा हुकूमती सतह से नीचे आ जाते हैं, तो फिर स्कूल्स के और जो समझ लें कि ये स्कूल्स की जो एसोसिएशन है, तालीमी इदारों से जो लोग वाबस्ता हैं, वहां पर भी काफी मसले मसाइल हैं कि टीचर्स कितने ट्रेंड हैं आपके पास, टीचर्स के पास अपने पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी कॉम्पिटेंस है उनके पास, और फिर स्टूडेंट्स के सतह पे भी कि स्टूडेंट्स खुद कितनी और उनके वालिदैन उसको किस तरह से ले रहे हैं। तो मुख्तलिफ सतहों पर आपके पास गैप्स तो बहुत ज्यादा हैं। तो अब बात यह है कि आपको के पास एक जामे पॉलिसी की जरूरत है, और वो पॉलिसी जाहिर सी बात है कि वो हुकूमती सतह से ही आनी है। ऑल्दो के गैप्स हर जगह पर मौजूद हैं, सारी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत को ही लेनी पड़ेगी, और कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी एक मेरे ख्याल से लेकर आनी होगी, जहां पर हम इन सारे मसाइल को एड्रेस कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जोहेब भाई, आप पाकिस्तान से पढ़ के गए, ऑस्ट्रेलिया में हैं पिछले काफी 10-12 सालों से, आपने और भी ममालिक देखे, वहां पढ़ा भी है, बल्कि सिंगापुर से आपने पढ़ा भी। मैं ये पूछना चाहूंगा, एक बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन हमारे यहाँ हमेशा से रहा है और रेज किया जाता है कि रट्टाफिकेशन जो है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, उसने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया हुआ है। बच्चे जो रट्टा मार के आ जाते हैं, इवन ये नहीं है, वो सब्जेक्ट भी जैसे मैथ्स है, मतलब मैंने ये भी सुना कि बच्चे जो ना मैथ्स भी रट्टा मार लेते हैं, यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। मैं अकाउंटिंग जैसे पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग का मतलब आप बिल्कुल बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन वो अकाउंटिंग की बेसिक उसको वो इस तरह से नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की, सवाल बनाने उसको आते हैं। ये रेक्टाफिकेशन, आप बाहर पढ़ा भी है आपने और काफी अरसे से वहां हैं, आपके बच्चे भी वहां ब्रॉडअप हो रहे हैं, तो ये क्या रेक्टाफिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, या रेक्टाफिकेशन आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये प्रॉब्लम है भी, क्योंकि इसी सिस्टम से निकल के आप लोग गए हुए आगे? या देखो, सिस्टम, हम तो इस सिस्टम से निकले हुए हैं, लेकिन मेरा जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में, जब मैं बाहर की यूनिवर्सिटी पढ़ा था, मेरी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में थी, यानी दुनिया की,
जिस यूनिवर्सिटी से मैं था, हमारी जो जितनी भी टॉप पोजीशंस थी वो पाकिस्तानी है, यानी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लेवल पर जिनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिले या पीएचडी की ऑफर्स हुई, उनमें मेजोरिटी बच्चे वो थे जो पाकिस्तान के पढ़े हुए थे या ही इंडिया के पढ़े हुए थे। तो पाकिस्तान के अंदर एक तो इशू ये है कि जो लड़के बाहर जाते हैं, यानी जो वो क्रीमी होते हैं, यानी कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म का एजुकेशन सिस्टम है फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल। सो मिडिल क्लास के अंदर भी ए लेवल लोग ए लेवल्स में भेजते हैं लोग, जो हमारा जो मैट्रिक का निजाम है उसके अंदर से भी अच्छी क्रीम निकल रही होती है। सो रट्टाफिकेशन इशू है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल बात हो रही थी कि जो एजुकेशन का मुरवजा पूरी दुनिया में निजाम भी है ना, जैसे पाकिस्तान में हो गया, दुनिया में निजाम हो गया, क्या ये प्रोडक्टिव है? क्या इससे लोगों को फायदा होता है या नहीं होता? यानी हम पैसा कमाने के लिहाज से देख रहे हैं, हम तरक्की के मौकों के लिहाज से देख रहे हैं, क्या वो तबका जो तालीम पर ज्यादा तवज्जो देता है वो ज्यादा कामयाब है, या वो तबका जो तालीम पर तवज्जो नहीं देता? यानी वो कहे कि यार हम है ना तालीम इतनी जरूरी नहीं है, या तालीम को इस तरह से कैरियर डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो इस पर है ना मेरे ख्याल से हमको ये डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये डिस्कशन काफी होती है पाकिस्तान में कि हमको पढ़ना ही क्यों चाहिए, यानी कि इस तरह क्यों पढ़ना चाहिए जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कंपटीशन है। और इसके अंदर हमारा जो देसी माहौल है, जो कमर भाई ने भी, एक हमारी जो पर्सनल बात हो रही थी कि कमर भाई कह रहे थे कि इंडिया के अंदर और या पाकिस्तान के अंदर, उस पे मैं बात करूंगा, नहीं मैं इस पे भी थोड़ी मजीद बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब सवाल एक ये आता है कि जी दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हो रही है जिस भी शोबे में, उस डेवलपमेंट में हिंदो पाक के लोगों का ऐसा कोई रोल नहीं है। मतलब आप कोई भी चीज देख लें, फेसबुक किसने बनाई, वो बाहर वाला बंदा। जो भी नई डेवलपमेंट, मतलब एक मिसाल दी है, ट्विटर है, और जो भी न्यू इनोवेशंस हो रही हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल सपोर्टिव तो हो सकता है, लेकिन इनोवेटिव और यानी कि उस तरह का रोल हम, यानी कि जैसे कहना चाहिए कि हम नई थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते। हम काम तो कर लेते हैं एक बनी बनाई चीज पर, तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं हमें आगे बढ़ने देता, या क्या लैग कहाँ पर? यार एक तो दो चीजें ना, एक तो ये है कि बिजनेसेस जो फ्लोरिश होते हैं वो डिफरेंट सॉर्ट है। जो आप एजुकेशन या रिसर्च की बात करते हैं ना, जो वो डिफरेंट सॉर्ट है, उसके अंदर पैसा नहीं, उस पर ये देखा जाता है कि रिसर्च आउटपुट किन कंट्रीज का ज्यादा है। उसमें दुनिया भर में यही होता है कि जो कंट्रीज लीड कर रही होती है हमेशा से, इवन जब मुसलमान लीड कर रहे थे तो रिसर्चर वहां से निकल रहे थे, तो क्योंकि फंडिंग होती है, यानी आपको एक छोटी छोटी रिसर्च पर भी जो फंडिंग होती है ना दुनिया में टॉपिक्स पर गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी यहाँ पर, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उसके ऊपर उनको मैं एक छोटे सा एक आपको मिसाल मैं समझाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी किस्म की जो नए ख्यालात है ना, वो यहाँ पे पैदा नहीं हो रहे। वो पैसों के बगैर नहीं आ सकते। नहीं सर, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मूवी आई थी आज से 10 साल 11 साल पहले, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और वो मूवी ये थी कि एक बंदे ने अपना कैमरा लेके और वो उसको अपने कमरे में लगा देता है, बेडरूम पे, और उसकी मूवीज वगैरह बनाता है। इस तरह से ना $15,000 में वो बनी थी, और उसने अभी तक जितनी मूवीज बनी है उसमें सबसे हाईएस्ट उसने बिजनेस किया है। मतलब कंपैरेटिव 15,000 की बनी और उसने पता नहीं कितने अरब का बिजनेस किया, जो बिजनेस प्रॉफिट का रेशो बहुत ज्यादा था। तो वो जो उसका अछूता ख्याल था ना, इस तरह के अछूते ख्याल वहां पे हर शोबे में आ रहे हैं, और उस हर जगह पैसा नहीं है। मतलब बास जगह अभी इस ख्याल में आने के लिए पैसा जरूरी नहीं था कि उसने ऐसा एक हॉरर मूवी को इस तरह से, उसके बाद फिर ये ट्रेंड चल पड़ा और बड़े अच्छे तक चलता रहा कि लोग ना अपने कैमरे से लेके वो मूवी इस तरह से बनाते थे और उसको हॉरर मूवी और इस तरह से करते थे। ये ख्यालात का पैदा होना, ये पैसे से शायद बहुत ज्यादा मुंसलिक नहीं है मेरा ख्याल। नहीं, एक तो ख्यालात होते हैं, एक होते हैं एजुकेशन के लिहाज से जो रिसर्च होती है ना, वो डिफरेंट सॉर्ट है, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये डिफरेंट सॉर्ट थिंकिंग है। अच्छा, ये भी ये जो जो अछूते ख्याल हैं, ये भी यानी, और इसकी तरवीज जो है वो भी इस लिहाज से होती है कि आपका ना इन्फ्लुएंस क्या है। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस बहुत है, वहां से अगर एक छोटी चीज भी शुरू होगी ना तो पूरी दुनिया में वो निकलती है। यानी अगर पाकिस्तान से अगर लेट सपोज कोई गाना मशहूर होता है, वो इंडो पाक में ही मशहूर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप वेस्टर्न कंट्री से कोई चीज निकले, वो चाहे छोटा सा ख्याल हो, वो बहुत ज्यादा जनरेट कर दे।
ये होता है कि कौन सी कंट्रीज लीड कर रही है ना आपको, यानी अगर अगर आपका आप ये देख रहे हो जाता है क्योंकि कराची यू नो पाकिस्तान से ना ये चीजें डेवलप करता है, एक होता पाया है। सो वो ये तो दुनिया में फ्लो होता है, यानी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इल्मी लिहाज से होता है ना, तालीम के लिहाज से, के रिसर्च के अंदर जो वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉल गेम है। उमर भाई उसमें ज्यादा आप बताएंगे कि उसके अंदर क्या उसके अंदर बड़ी चीजें हैं। अच्छा, और उसमें उसमें आपको लगता उसमें है कि जब तक उसमें ना फंडिंग प्रॉपर नहीं मेरे होगी ख्याल से और सिर्फ फंडिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मीन्स आपको है ना असातिज़ा की अवेलेबिलिटी हो गई। जैसे रिसर्च के अंदर सुपरवाइजर जो होते हैं उनका भी बड़ा किरदार होता है। आप हाँ, बगैर सुपरवाइजर के रिसर्च भी नहीं कर रहे होते ऑब्वियसली नॉर्मली, ऑब्वियसली। जो पीएचडी वगैरह होती है। आपका ग्रुप कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको वो इवन आप बहुत ज्यादा अच्छे रिसर्चर हो, आपका दिमाग बड़ा अच्छा काम करता हो, लेकिन अगर आपके वो पैसा अवेलेबल नहीं हो, आपको आपको ग्रुप अवेलेबल नहीं हो, आप काम नहीं कर सकते। सही है, मीन्स ठीक है। ये मुश्किल काम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक। अच्छा जी कमर भाई, आप आज हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि निज़ाम तालीम के अंदर जो है वो एग्जाम्स ना लेने का कल्चर रखा जाए, या दुनिया में है हमारे यहाँ नहीं है क्या? थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्या कहना चाह रहे थे आप, और क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या कहते हैं आप? हाँ, मैं जो ना वकार ये मेरे मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव में कह रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर फर्ज कर लें कि इंटर में जो हमारा अभी जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, इंटर में एक बंदा फॉर एग्जांपल उर्दू में नंबर नहीं ले सकता, नहीं लिया उसने, हिंदी में नंबर नहीं लिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका परसेंटेज बिल्कुल ही, भले से उसका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में बहुत नंबर हो, लेकिन वो क्या होगा कि वो सिक्योर नहीं कर पाएगा, वो यानी कि एनएडी की सीट जो है ना सिक्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट में नंबर का, लेकिन वो बंदा जीनियस है। आपको ना लूप हॉल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो बंदा जीनियस है लेकिन वो सिंधी में किसी भी वजह से नंबर नहीं ले पाया, वो इंजीनियरिंग का सीट ले नहीं पाएगा, ठीक है ना। मेरा मकसद ये है कि मेरा मकसद है कि सिस्टम को जो है ना टैलेंट को समझना चाहिए। अब वो तो उसको तो आपने सिस्टम से ही आउट कर दिया, उस बंदे को तो आपने सिर्फ मार्क्स के बेसिस के ऊपर, हो सकता है कि वो करता क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, लेकिन वो प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को ये मतलब थ्रो करता ही नहीं होगा सिस्टम के अंदर कि वो कुछ कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब आप ये सोचें, अच्छा मैंने यहाँ पे जितना भी मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादातर कोर्सेज जो है ना हमें ओपन बुक होता था, मतलब जो हमारा एग्जाम जो होता था वो ओपन बुक है। क्योंकि देखें अब जो टेक्नोलॉजी आ गया है माशरे में, जो टेक्नोलॉजी है, अगर मुझे ये पता करना है कि भाई सचल थर्मस में कौन सी किताबें लिखी या शाह लतीफ भट्टाई की किताब का नाम क्या, तो मैं गूगल करके मैं वो मालूम कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टैलेंट को आप सिस्टम से पहले ही फारिग कर दे रहे हैं। मेरा बस ये एक मकसद था कहने का। अच्छा, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है कमर भाई, और मैं समझता हूँ कि शायद ये उमैर सही बताएंगे कि ये प्रॉब्लम जरूर था और ये अरसे तक रहा, लेकिन ये एनटीएस जब से आया है, अब टेस्ट बेस्ड सिस्टम होता है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, तो उसमें वो 3-4 सब्जेक्ट का ही टेस्ट लेते हैं, और अगर आपकी परसेंटेज कम भी है उर्दू और सिंधी या किसी वजह से मुताला पाकिस्तान की वजह से कम भी है, तो आप टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, और आप ये समझते हैं कि आप फिजिक्स मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में, ये 2-4 चीजें हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है, तो फिर उसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन होता है। अब वो इंटर की परसेंटेज की बुनियाद पर एडमिशन नहीं होता, तो जो आज से 10-12-15 साल पहले हुआ करता था, ऐसा अब नहीं है। जी उमैर, कैसा है, क्या सही ठीक है ये बात? जी वकार, देखें अभी ये इस बारे में यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट पॉलिसीज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होता है, वो इंटर की परसेंटेज को ही कंसीडर करते हैं ज्यादा। कुछ ऐसी हैं जिन जो इसको जो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट है इसको ज्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन देखिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट आया भी इसी प्रॉब्लम की वजह से था। ये प्रॉब्लम एक्नॉलेज हुई कि अगर एक बंदे को इंजीनियर बनना है और उसके सिंधी में या पाकिस्तान स्टडीज में या इस्लामियात में मार्क्स कम है या उर्दू में उसके मार्क्स कम है, तो इस बेसिस पे अगर आप किसी को इंजीनियर नहीं बनने दे रहे तो ये इट डजेंट मेक सेंस। तो देखें अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें एग्जाम्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट्स को गेज करने का जो तरीकाकार है ना, उसको मेरे ख्याल से रिविजिट करने की जरूरत है। अगर आप मेरे ख्याल से एडवांस कंट्रीज में देखें तो वो उनके कुछ कोर्सेज होते हैं, कोर कोर्सेज, जिनके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसको वही डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, जो मैं एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अलावा सारे ममालिक में ऐसे ही हो रहा हो,
लेकिन इस वक्त जो अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं दुनिया में, उसमें ऐसे ही हो रहा है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके, अभी अगर मैं ग्रेड 4 और 5 के स्टूडेंट को भी देखूं, उसके पास एटलीस्ट 10 कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर उसको 3-4 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ रही होती है। सिंधी भी पढ़ रहा है वो, अरबी भी पढ़ रहा है वो, उर्दू भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उन सब चीजों के टेस्ट भी हो रहे हैं उसके, और उसमें अगर किसी एक चीज में भी उसके मार्क्स कम होते हैं तो उसके ग्रेड्स नीचे जाते हैं और आप उसको एक बुरा स्टूडेंट तस्वर करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज को थोड़ा सा, स्टूडेंट को जो हम ओवरबर्डन कर रहे हैं, उसमें जिस तरह मेमोरी टेस्ट की उन्होंने बात की, मैं इस वक्त जो अपने हायर लेवल पे, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैंने ओपन टेस्ट का या ओपन एग्जामिनेशन का जो है, ओपन बुक एग्जामिनेशन का कल्चर मुतारिफ करवाया है, और कुछ और टीचर्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मुझे याद है मैं इंटर का एग्जाम पास करके जब मैं यूनिवर्सिटी में गया इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे, चेयरमैन ने मुझसे कहा कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक क्वेश्चन मुझे दिया, कहने लगे ये कर दें। वो मुझे याद था, ठीक है, उस वक्त क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की हुई थी, वो याद था, मैंने फौरन से वो 5 मिनट के अंदर वो सॉल्व कर दिया। कहने लगे अच्छा ये बताओ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। मुझे इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे ये इसका पूरा चैप्टर याद है, मुझे इसकी एक एक एक्सरसाइज का, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी याद है, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। और अक्सर 90% स्टूडेंट्स का यही हाल होगा। तो हम फिर पढ़ा क्या रहे हैं स्टूडेंट को, और लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको अप्लाई कहाँ करना है रियल लाइफ के अंदर। तो आप मेमोरी टेस्ट ले रहे हैं, लोगों को रटवा रहे हैं, 2 महीने के बाद तो उनको कुछ याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो बात ये कि आप उन ग्रेड से जिसकी बेसिस पे आप गेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो आप उससे प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। और ये कमर भाई जो ऑफलाइन बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात थी कि बहुत सारे हमने पोजीशन होल्डर्स को देखा है, वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं या फिर उनकी जो स्मार्टनेस होती है वो उस और तरह बहुत से सारे डेवलप टफर नहीं हमने हुई होती। देखे और जो बेचारे मेरे थोड़े साथ से शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो रट्टा नहीं मार रहे होते, वो पीछे रह जाते हैं ग्रेड्स में। सही है। और मेरे साथ ऐसे, हमारे साथ, हम सबके साथ ऐसे कुछ बैक बेंचर थे जो कि आज बहुत आगे चले गए, और वो उस तरह थे नहीं क्लास में, लेकिन वो आगे चले गए। अच्छा, ये तो हो गई डिस्कशन, ठीक है, ये मसला आइडेंटिफाई है, लेकिन अभी ये इसका हल क्या है? ऑब्वियसली इसका हल, एक नया करिकुलम आया है। आप सबको पता होगा, पाकिस्तान में पिछले साल से एक नया करिकुलम लेके आए हैं लोग, और उस पर बात हो रही है। लेकिन उसमें बात वही है कि किताबें तो बहुत अच्छी हैं, और सारी अच्छी किताबें हैं, लेकिन बस वो किताब पहले ये वाला याद करते थे, अब आप ये वाला याद करते हैं। बॉटम लाइन तो आप याद ही कर रहे हैं। चलें जी, जो भी है। अब आगे किस तरह एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, इस पर किसी और वक्त हम फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे।